पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे सीबीसी के डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में। आज के वीडियो में समझेंगे आरबीसी के अंदर आने वाला एमसीवी और एमसीएच के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक को फॉलो करके, इंस्टा को फॉलो करके लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आइए समझते हैं। एमसीवी आरबीसी का ही पार्ट है जिसका नॉर्मल रेंज 80 से 100 होता है। यदि एमसीवी का रिपोर्ट नॉर्मल रेंज से कम है, इसका मतलब कि पेशेंट को एनीमिया है, उसको एनीमिया की कंडीशन आ जाएगा। यदि एमसीवी का रिपोर्ट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो उसको आरबीसी बड़ा हो जाता है और उस मरीज में विटामिन B12 की कमी और फोलिक एसिड की कमी और लीवर डिजीज हो सकता है। दूसरा नंबर आता है एमसीएच। एमसीएच का नॉर्मल रेंज 27.5 टू 33.2 होता है। यदि एमसीएच का वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम है तो थैलेसीमिया हो जाता है और नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाता है। उसके बाद आता है एमसीएचसी। एमसीएचसी का नॉर्मल वैल्यू 33 से 36 ग्राम पर DL होता है। यदि एमसीएचसी का वैल्यू नॉर्मल से कम आता है तो एनीमिया हो सकता है और प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। यदि एमसीएचसी का वैल्यू नॉर्मल से हाई आता है तो इसको हाइपर क्रोनिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद आता है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू का नॉर्मल रेंज 6.2 से 8.2 mm होता है। यदि इसके साइज से छोटा है यानी कि लो है तो उसको एनीमिया हो सकता है। यदि नॉर्मल साइज से बड़ा है तो उसको लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज या डायबिटीज हो सकता है। उसके बाद आता है डीएलसी। डीएलसी में मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं: बेसनोफिल्स, इस्नोफिल्स, लाइम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के। न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल वैल्यू 40 से 60 होता है। यदि न्यूट्रोफिल्स का रिपोर्ट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन 4 से 5 दिन का लगा हुआ है। उसके बाद लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट का नॉर्मल वैल्यू 20 से 40 होता है। यदि लिम्फोसाइट का रिपोर्ट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन 4 से 5 दिन से ज़्यादा का है, यानी कि 1 हफ्ता से ज़्यादा का इन्फेक्शन है। उसके बाद आता है इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स 0 से 6 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। यदि इसका रिपोर्ट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि पेशेंट को एलर्जी है या पैरासाइट इन्फेक्शन हो सकता है। और रही बात बेसनोफिल्स और मोनोसाइट, ये ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं और बहुत ही कम केसेस में बढ़ते हैं। बाकी समझते रहिए और वीडियो